तहरीक इंसाफ से जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए निकाले जाने वालों की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस पर बात करेंगे किस किस की वापसी होगी और किस किस की वापसी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जाएगी। इसके अलावा आईपीपी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके अलावा लतीफ़ खोसा साहब के सरगर्म होने से तहरीक इंसाफ के भी बहुत से दोस्त जो है वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई के बाद 15 दिन के लिए मज़ीद नज़रबंद कर दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो तहरीक इंसाफ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उन लोगों ने जो है वो जब इलेक्शन करीब आया है तो अब वापसी के लिए जो है वो रुजू करना शुरू कर दिए। हमाद अज़हर साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और वो देख रहे हैं कि किसकी माफ़ी मिलेगी किसकी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बड़े रहनुमा तहरीक इंसाफ के जो पार्टी छोड़ के अलग हुए थे, उनसे जो है क़यादत की नाराज़गी बरकरार है और उनकी जानिब से माफ़ी की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। असद उमर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और फिर जब छोड़ के गए तो बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन उन्होंने बज़ाहिर कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं की। लेकिन जब इनका केस 3 मरतबा इमरान खान के पास जेल में गया और बताया कि वो वापस आना चाह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, तो उनकी तरफ से माजरत कर ली गई इमरान खान साहब की तरफ से। इसी तरीके से उस्मान डार साहब जो हैं वो भी राब्ते में हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वो वापस तहरीक इंसाफ में किसी तरीके से चले जाएं। अब होता ये है कुछ कि जब ये लोग वापसी के लिए धड़ाधड़ रजू करते हैं तो इमरान खान साहब एक कमेटी तश्कील देते हैं जिसमें अली ज़फ़र साहब होंगे, हेड कर रहे हैं इसको हामिद खान साहब, और साथ उनके अली गौहर साहब जो इस वक्त चेयरमैन के हैं उसके तहरीक इंसाफ के। ये 3 रुकनी कमेटी है। ये कमेटी जो है जो भी लोग माफ़िया मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ में वापस आने हैं, इनकी वीडियोस सुनेंगे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे और देखेंगे कि किसने इमरान खान साहब को कितना बुरा भला कहा और किसने सिर्फ गोंगलों से मिट्टी चढ़ी। जो थोड़े से होंगे ऐसा कि जिन्होंने ज़्यादा ख़िलाफ़ बातें की हैं, उनकी वापसी का तो इम्कान नहीं है, उनको तो ये कमेटी रिजेक्ट कर देगी। लेकिन जिनको ये कमेटी अप्रूव करेगी कि हाँ इनका केस आगे इमरान खान साहब के पास रखा जा सकता है, तो ये कमेटी उनसे इंटरव्यूज़ करेगी, उनसे मिलेगी और उनकी तमाम बातें सवाल जवाब के बाद जो नाम निकलेंगे उनको उनके नाम जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के सामने रखे जाएंगे और बताया जाएगा इमरान खान साहब को कि भाई ये रीज़न है और इस वजह से हम चाहते हैं कि इनको माफ़ी दे दे। हतमी फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब ही करेंगे। दूसरी खबर है जी, आईपीपी और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। अब आईपीपी ने बड़ी डिमांड्स करनी शुरू कर दी थी। अब आपको पता है मुस्लिम लीग नून खुद एक बहुत बड़ी सियासी जमात है और उनके पास ऑलरेडी बड़े लोग मुतालबा लेके आ रहे हैं कि भाई हमें टिकट दे दे, हमें टिकट दे दे, छोटे बड़े ग्रुप्स जो हैं MPA के, MNA के। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो है वो 20 नशिस्तों के ऊपर मामला फंस जाता है। आईपीपी की जानिब से मांगी जा रही हैं जी 50 से ज़्यादा सीटें। वो कह रहे हैं कि MPA की हमें दी जाएं, और यानी कि सीटें दी जाएं से मुराद ये है कि इधर मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार ना खड़े, आईपीपी का जो उम्मीदवार हो उसी को मुस्लिम लीग सपोर्ट करे। इसी तरह 30 नेशनल असम्बली की सीटें जो हैं वो मांग रहे हैं, और यहाँ पर भी मुतालबा ये है कि जो इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से आएंगे उनके आगे कोई खड़ा ना हो मुस्लिम लीग नून का, और उनके लिए जीतना, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई जो हम तहरीक इंसाफ से आए हैं, हम यहाँ पर ज्वाइन किया, हमें PTI के वोटर तो वैसे ही वोट नहीं देगा। हमारी वाहिद उम्मीद ये है कि कुछ हमारा वोटर और कुछ नून लीग का वोटर, और अगर ऐसी सिचुएशन में नून लीग सामने आ जाती है तो यकीनन उनको तो फिर ज़मानतें ही ज़ब्त होंगी। यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि 2 हफ्ते पहले मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पार्टी जो है इसके दरमियान में आखिरी मुलाकात हुई थी और जिस पे डेडलॉक लग गया था। जो मुस्लिम लीग नून सीटें देना चाह रही है वो सीटें वो लेना नहीं चाह रहे। अब नून लीग के लिए भी अपने लिए भी मसाइल हैं। देखें जी, कुछ तो हल्का बंदियाँ चेंज हुई हैं उसकी वजह से, और फिर स्पेशली लाहौर की अगर हम बात करें तो साद रफ़ीक है, याद सादिक साहब हैं, मलिक फैमिली है, खोकर फैमिली है, ये सारे लोग तगड़े उम्मीदवार हैं। अब यहाँ पर कैसे किसी को हटा के अलीम खान साहब को टिकट दिया जा सकता है जो कि
اگلے وزیر اعلیٰ بھی بننے کے خواہشمند ہیں اور کافی حد تک ان کی چیزیں سامنے آ بھی چکی ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہوں گے، اور یہاں پر مشکلات جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور لگ رہا ہے کہ معاملات کسی بھی صورت طے نہیں ہو پاتے، آگے چل کے ان کا پھڈا ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ اسی بات پہ ہوگا، یا تو نون لیگ کے کچھ لوگ ناراض ہوں گے، اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت کسی صورت نہیں چاہ رہے کہ وہ ان کو ناراض کریں، اپنے لوگوں کو ناراض کریں۔ تیسری خبر ہے جی، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے گھر میں تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جو ٹکٹ کے متمنی ہیں، جو خواہش مند ہیں کہ ان کو ٹکٹس ملے، ان کے اپنے گھر میں ان کے انٹرویوز شروع کر دیے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بیرسٹر گوہر حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب جو کہ عمران خان کے بہت زیادہ کلوز ہیں، یہ لوگ ناراض ہیں، اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب لطیف کھوسہ صاحب کی جوائننگ تھی تو وہاں بھی یہ لوگ نہیں آئے تھے۔ یہ لوگ ناراض ہیں اور یہ اپنے طور پہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو سینئر موسٹ آدمی ہوں، اگر میں پہلے پی ٹی آئی میں آ جاتا تو یقیناً گوہر بیرسٹر گوہر کی جگہ میں نے چیئرمین ہونا تھا۔ یہ تو اب ان کی ایک خام خیالی ہے کھوسہ صاحب کی، لیکن بہرحال دوسری طرف یہ جو علی گوہر صاحب ہے، جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے، یہ لوگ بھی اپنے امیدواروں کے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خان صاحب کے سامنے پیش کریں گے کیس، اور ہم اپنے لوگوں کی اپروولز کرائیں گے۔ تو تحریک انصاف میں بھی یہ کھوسہ گروپ اور حامد خان گروپ جو ہے، ویسے تو یہ باہر کی پالیٹکس میں ہمیشہ ہی آمنے سامنے رہے ہیں، کبھی کٹیری چلے، تو اب یہاں پر بھی یہ الگ اپنا جو ہے وہ پانڈے ٹینڈے وکھرے کر کے جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی، اور کسی اور کیس میں وہ مطلوب بھی نہیں تھے، تو جب ان کی رہائی کا معاملہ آیا تو آج ان کو 15 روز کے لیے نظر بند کر لیا گیا ہے۔ اب ان کی نظر بندی کو چیلنج کیا جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔